तो आप जान लीजिए आजादी के 75 साल पूरा हो गया। 75 साल तो आप उसी पगड़ी को बचाते रहे। उस पगड़ी को जब तक बचाते रहिएगा तब तक आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आपको जो मेरी जाति और धर्म का है इसको तोड़ना होगा। जिस दिन तोड़ दीजिएगा उस दिन श्रमिक वर्ग अपनी आजादी हासिल कर लेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, अभी जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आपको कितना गुस्सा। अभी श्रमिक नेता बैठे हुए हैं, इनके 3 दर्जन से ज्यादा जो इनके लिए कानून बने हुए थे उसको डिमोलिश करके सिर्फ 4 कानून में तब्दील कर दिया। और आने वाला समय जो होगा, जो सामने चुनाव होना है, 24 के चुनाव के बाद आपको जो देश की आजादी के बाद तो सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली, आर्थिक आजादी नहीं मिली। आर्थिक आजादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक आजादी मिली, जिसमें हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें संघर्षों की आजादी है, हमें अपनी आवाज को उठाने की आजादी है, वो सब के सब इस चुनाव के बाद छीन लिए जाएंगे। आज का अखबार आप लोग पढ़े होंगे, संघर्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं। उसमें दिया है कि संघर्ष के दौरान अगर कोई काम बाधित होता है, सरकारी काम, तो हट जाना, आपसे वसूला जाएगा। रोड पर अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, उससे कोई नुकसान होता है, वो आपसे वसूला जाएगा। आपके ऊपर मुकदमे होंगे। मतलब क्या है? मतलब है कि आप अगर नहीं सचेत हुए तो जो दिल्ली में बैठी हुई आरएसएस की सरकार है, वो सरकार चुनाव के बाद इस संविधान को, जिस संविधान ने हमको संघर्ष का अधिकार दिया, राजनीतिक का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, अभी वो कांग्रेस, महिला कांग्रेस बोल के गई कि महिला के पास कुछ नहीं है, उनके नाम से ना जमीन है, ना उनके नाम से पैतृक संपत्ति में हक होता। ये वो बोल के गई, सही। ये जो आप आज मांग रहे हैं वो सब चीज आने वाले समय में जो सरकार आएगी तो आरएसएस की साफ समझ है कि मैं इस संविधान को नहीं मानता। ये पता है ना आप लोगों को। जब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है, जिसने औरत पर मर्द को बराबरी का दर्जा दिया, जिसने ऊंची जाति और निम्न जाति को बराबरी का दर्जा दिया, जिसने सभी धर्म को बराबरी का दर्जा दिया। उस संविधान को तोड़ने के लिए तो अपने स्थापना काल 1925 में उसने कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे, मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन पार्लियामेंट में वेलकम हो रहा था, उस दिन वो नागपुर में उस संविधान को जला करके वो कहा कि जिस दिन 100 साल हमारा पूरा होगा स्थापना का, उस दिन इस संविधान को हम बदल देंगे। उसके 100 साल का पूरा हो रहा है, इसी 24 में उसका 100 साल पूरा हो रहा है। और इसीलिए वो आज जो कह रहे हैं वो बदल देगा, संविधान को तोड़ देगा, इसकी कोशिश वो 19 के चुनाव में जीतने के बाद ही शुरू किया। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल संविधान को तार तार करते हुए इसने डिमोलिश किया। उसके बाद आपने देखा कि किसानों के लिए संघर्ष है, वो 3 कानून जो लाए, उसके लिए जो संविधान में व्याख्या की हुई है कि पार्लियामेंट में बहस होगा, बिना बहस का कोई बिल पास नहीं हो सकता, वो 3 मिनट में सभी पास कर दिया। उससे पहले आपने देश में नागरिकता के लिए जो कानून बना हुआ था कि इस देश में नागरिकता के लिए कानून में किसी धर्म की चर्चा नहीं है, पहले से कानून बना हुआ है कि कोई विदेशी हमारे देश में, हमारे मुल्क में आएगा और आने के बाद वो जो 7 शर्त है, जो उसका पालन करेगा, उसको भारत की सरकार उसको नागरिकता देगी। उसको उसने बदल दिया। उसमें दिया कि अमुक धर्म के लोग आएंगे
उनको नागरिकता देंगे, अमुक धर्म के लोग आएंगे उनको नागरिकता देंगे, लेकिन अमुक धर्म के लोग आएंगे उनको नागरिकता नहीं देंगे। मतलब साफ तौर पर देश के संविधान की आत्मा जो सेकुलरिज्म का है उसके ऊपर उसने हमला उसी समय करके देश के संविधान को बदलने का उसने ऐलान एक तरीके से कर दिया, शुरुआत कर दिया। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आने वाला दौर जो होगा बहुत कठिन होगा। हमको, आपको, सबको, सभी संगठनों को, सभी धार्मिक संगठनों को इस बात के लिए सचेत होना पड़ेगा कि जो धार्मिक संगठनों के ऊपर हमला कर रही है, जिसने 3 दर्जन से ज्यादा कानून को डिमोलिश करके 4 कानून उनके लिए रख दिया, उस ताकत को, और खास करके बिहार में जो आप आंगनबाड़ी संघर्ष में जो हमले झेले हैं, जिसने इस तरह से बर्बर हमला किया, उसको किसी भी सूरत पर जब आपसे वो वोट मांगने आवे उसको आप माफ नहीं कीजिएगा, बल्कि उसी समय उसको, उस दर्द को अपने सीने में उस समय तक छिपा के रखिए, दर्द को सजो के रखिए और बूथ पर जाने के साथ अपना फैसला सुना दीजिएगा। मैं इसी अपील के साथ कि चलिए, संघर्ष ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको अभी तो थोड़ा सा मामूली आपको बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन आपके सामने तो कई राज्य हैं जहां आंगनबाड़ी का सैलरी मानदेय जो है, कई राज्य है, केरल है, कर्नाटका है, कई राज्य हैं जहां आपसे आज जितना सरकार ने दिया है उससे 2 गुना 3 गुना सरकार दे रही है। तो उतना तक की मांग के लिए आने वाले समय में संगठन को मजबूत करते हुए संघर्ष के रास्ते पर बढ़िए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए उस जीत को हासिल करने के लिए, उस ऐतिहासिक संग्राम को आपने जो हासिल किया उसके लिए, और तमाम लोगों का शुक्रिया करते हुए आपने हमें बुलाया, हमें भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आंदोलन के दौर में मैं बहुत व्यस्तता मेरी थी, मैं कुछ देर के लिए लगता है गेट पब्लिक लाइब्रेरी में मैं आया था और सिर्फ मैं मिल करके आपको बधाई दे करके आपकी बात को सुन के मैं चला गया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी आप संघर्ष के मैदान में रहिएगा, मेरा मोबाइल हर समय खुली रहती है, आप एक आवाज़ दीजिएगा, आपके संघर्ष के साथ हम खड़ा रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड अजय दा, काफी